जय गुरु। आ जाइए एक और संडे नए चैप्टर के साथ में। इस बुक की रीडिंग हम कर रहे हैं। मेरा नाम है नीलम कुमार। मैं हूँ योगा ट्रेनर, ब्रेथवर्क कोच और क्रिया योगा की प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो अभी तक हम टोटल 27 चैप्टर रीड कर चुके हैं। आज हम हैं चैप्टर नंबर 28 पे, जिसका नाम है पुण्यशीला माता से भेंट। पूज्य माता जी, मैं जब नन्हा सा बच्चा था तभी आपके अवतारी पति का आशीर्वाद मुझे मिल गया था। वह मेरे माता पिता और मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के भी गुरु थे। अतः क्या आप अपने पावन जीवन के कुछ प्रसंग सुनाकर मुझे धन्य करेंगी? अब ये कौन बोल रहा है? ये जो योगनंदा जी हैं वो बोल रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? लाहिड़ी महाशय की पत्नी से। मैं लाड़ी महाशय की धर्मपत्नी श्रीमती काशी मणि से चर्चा कर रहा था। मैं थोड़े समय के लिए बनारस में था, अतः इस पूज्य महिला से मिलने की अपनी चिरकालीन आकांक्षा पूर्ण कर रहा था। होता है ना कि बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि और अगर उनकी फैमिली है तो हमको ये लगता नहीं कि पता नहीं है फैमिली में टाइम देते होंगे कि नहीं देते होंगे, कहीं ये हमेशा ध्यान और साधना में ही तो नहीं लगे रहते, ये पति का फर्ज या पिता का फर्ज निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। तो ये सारी चीजें इस बुक में धीरे धीरे कवर करी गई हैं। तो यहाँ पे ये क्या, लाहिड़ी महाशय जी की पत्नी से मिलने गए हैं बनारस में और अब उनसे ये बातें कर रहे हैं। बनारस के गरुड़ेश्वर मोहल्ले में लाहिड़ी परिवार के घर में उन्होंने अत्यंत प्रेम से मेरा स्वागत किया। वृद्ध होने पर भी वह कमल की तरह खिली हुई थी। आध्यात्मिक सुगंध उनसे निस्सत्र होती थी। उनका शरीर मध्यम आकार का गौरवर्ण था, यानी गोरा था। गर्दन पतली और नेत्र विशाल और तेजस्वी थे। यहाँ तुम्हारा स्वागत है बेटा, आओ ऊपर चले। माता जी मुझे अपने साथ एक छोटे से कमरे में ले गई जहां कभी वह अपने पति के साथ रहती थी। उस पवित्र स्थल के दर्शन कर मैं धन्य हुआ जहां अद्वितीय गुरु ने वैवाहिक जीवन की मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। मानवीय लीला, ऐसा जितने भी संत महात्मा होते हैं वो ये जानते हैं कि ये जितना भी इस फिजिकल वर्ल्ड में चल रहा है ये एक माया है और यहाँ पे आके उन्हें एक रोल प्ले करना है। तो लाहिड़ी महाशय ने भी एक पति का रोल प्ले करना स्वीकार किया था, वैवाहिक जीवन की मानवीय लीला करना स्वीकार किया था। दयामयी माता ने अपने पास ये छोटी सी गद्दी पर बैठने का मुझे संकेत दिया। कई वर्षों के पश्चात ही मुझे अपने पति की देवी महानता की पहचान हो पाई। अभी उनकी पत्नी बोल रही है ना, उन्हें तो लगता है सामान्य है, एक नॉर्मल हस्बैंड है, तो वो बोल रही है कि कई सालों के बाद मुझे पता चला कि वो एक देवी पर्सन है ना, दिव्य पर्सन है। उन्होंने बताया, एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न दिखा। सपना आया, तेजस्वी देवता अकल्पनीय मोहकता के साथ मेरे सिर के ऊपर हवा में तैर रहे थे। वह दृश्य इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं तत्काल जाग उठी। बड़ी अद्भुत की बात थी कि यह कमरा दीप्तिमान प्रकाश से चमक गया था। मतलब ये कह रही कि मैंने तो सपने में देखा कि वो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं सपने से जागी तो देखा कि पूरे कमरे में ऑलरेडी एक रोशनी थी। मेरे पतिदेव पद्मासन में स्थित कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हुए हवा में थे। अब ये सपना नहीं है, ये रियलिटी बता रही है। वो सपने में तो उड़ते हुए देख रही थी, फिर उनकी आंख खुल गई और अब उन्होंने ये देखा कि मेरे पतिदेव पद्मासन में स्थित कमरे के बीचों बीच देवताओं से घिरे हुए हवा में थे। अत्यंत विनम्रता के साथ देवता दोनों हाथ जोड़कर मेरे पति का पूजन कर रहे थे। मैं इतनी विस्मत हुई कि लगा मैं अभी भी स्वप्न में ही हूँ। तभी लाहिड़ी महाशय ने कहा, नारी, तुम स्वप्न नहीं देख रही हो, अपनी निद्रा हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। जब वह धीरे धीरे धरातल पर उतर आए तब मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब ये इन्होंने पूरी कहानी बताई है ना, मतलब कि ये सब सुनने में हमें भी उस जमाने में तो और भी अच्छा लगता था, जब टीवी वगैरह होते नहीं थे ना, कोई उड़ रहा है कोई चमक रहा है, तो ये सब सुनने में और भी मजा आता था। इसलिए दादी नानी की कहानियां हमें बहुत पसंद थी, है ना। बहुत सारे जादू होते थे, न जाने क्या क्या होता था, तो कुछ सीक्रेट होता था, कुछ एंजॉय होता था, हमें मजा आता था। तो यहाँ पे ये जो योगनंदा जी हैं ये सुन रहे हैं उनकी पूरी बात को। मैंने कहा,
मेरे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब तक मैंने आपको अपना पति माना, इसके लिए क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? मैं यह जानकर लज्जा से मरी जा रही हूँ कि मैं एक दिव्य रूप से जागृत पुरुष के साथ रहते हुए भी अज्ञान की नींद में सोती रही। इस रात से आप मेरे पति नहीं, गुरु हैं। आप क्या इस तुच्छ अबला को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? अब ये पहली बार जब उनको फ़ील आया कि ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, तब का ये पूरी स्टोरी इन्होंने बता दी है। मेरे गुरुदेव ने सप्रेम स्पर्श किया। पवित्र आत्मा उठो, तुम्हें स्वीकारा जाता है। उन्होंने देवताओं की ओर संकेत किया। इन पूज्य संतों में से हर एक को बारी-बारी से प्रणाम करो। जब मैंने विनम्रता से सबको प्रणाम कर लिया, तो एक साथ सभी देवताओं की वाणी गूंजी और पावन वेद घोष के जो कि पावन वेद घोष के समान थी। इस दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी, आप धन्य हैं। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और आश्चर्य के साथ उनके शरीर अदृश्य हो गए और कमरे में अंधेरा छा गया। मुझसे मेरे गुरुदेव ने क्रिया योग दीक्षा लेने के लिए कहा। निस्संदेह, मैंने कहा हाँ हाँ जरूर। मुझे खेद है कि इससे पहले ही मैंने इस सौभाग्य को क्यों नहीं प्राप्त किया। जैसे कि मैं भी क्रिया योग में अगर बोले तो 40 प्लस हो जाने के बाद में इससे जुड़ी हूँ, 40 की हो जाने के बाद में जुड़ी हूँ। तो कई बार मेरे भी दिमाग में आता है कि पहले से क्यों नहीं जुड़ी थी, पहले से मुझे ये सब चीजें क्यों नहीं पता थी। तो वही इनकी पत्नी को भी लग रहा है कि मेरे बिल्कुल हस्बैंड ही ज्ञानी थे, हस्बैंड ही इन सब के बारे में जानते थे, फिर भी मैं पहले से क्यों नहीं जानी इस बारे में। गुरुदेव ने मुझे क्रिया योग की प्रविधि बताई। उस रात के बाद लाहिड़ी महाशय फिर कभी मेरे कक्ष में नहीं सोए। वह उसके बाद कभी सोए ही नहीं। मतलब इनके कक्ष में भी नहीं सोए और वैसे भी सोए ही नहीं। मतलब रातों को भी जाग के वो साधना करते थे। वे दिन रात नीचे सामने के कमरे में अपने शिष्यों के साथ ही रहते थे। इतना बताने के बाद माता काशी मणि चुप हो गई। उस महान योगी के साथ उनके संबंध की अदिव्यता को समझते हुए मैंने झिझकते हुए उनसे कुछ और घटनाएं बताने का अनुरोध किया। तुम बहुत लालची हो बेटा। अब इनको मजा आ रहा था ना, तो इन्होंने बोला थोड़ा तो कुछ और बताइए। तो वो इनको कह रही है तुम तो बहुत लालची हो बेटा, फिर भी तुम्हें एक और कहानी अवश्य बताऊंगी। अच्छा, जितने राइटर्स होते हैं ना, उनका मन करता है ज्यादा से ज्यादा सुनने को मिले और वो एकदम चुपचाप सब कुछ सुनते हैं ताकि वो अपनी किताबों में लिख सके। तो इस किताब में लिखने के लिए सोचिए आप, पूरी जिंदगी से उन्होंने कितने सारा मटेरियल इकट्ठा करा है, जो उनकी लाइफ की सच्ची कहानियां, और फिर ये बुक लिखी गई है। तो अब ये कह रहे हैं कि फिर भी तुम्हें एक और कहानी अवश्य बताऊंगी। वे संकोच से मुस्कुराई। यहाँ मैं अपने एक पाप को स्वीकार करूंगी जो मैंने अपने गुरुपति के विरुद्ध किया था। मेरी दीक्षा के कुछ महीने बाद मैं असहाय और उपेक्षित अनुभव कर रही थी। एक सुबह लाहिड़ी महाशय इस छोटे से कमरे में कोई वस्तु लेने के लिए आए। मैं तुरंत उसके उनके पीछे ही यहाँ पहुंच गई। माया से वशीभूत होकर मैंने उन्हें बेहद कटु शब्दों में संबोधित किया। अपना सारा समय आप अपने शिष्यों के साथ ही बिताते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति आपके दायित्वों का क्या? मतलब ये प्रश्न पूछ रही हैं कि पत्नी और बच्चों के लिए क्या? मुझे खेद है कि परिवार के लिए अधिक धन एकत्र करने में आपको कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव ने एक पल के लिए मुझे निहारा और फिर वो अदृश्य हो गए। विस्मयचकित और भयग्रस्त, मुझे एक दिव्य वाणी कमरे में प्रत्येक भाग से गूंजती हुई सुनाई दी। मतलब वो उन्होंने मेरी बात सुनी और एकदम से गायब हो गए। अब एक उनको आवाज अपने कमरे में सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। यह उत्तर मेरे ही ऊपर से आया। मैंने ऊपर दृष्टि घुमाई तो गुरुदेव को हवा में प्रकट होते देखा। मतलब कि उन्होंने बोला ना मैं यहाँ हूँ, तो इन्होंने ऊपर देखा तो वहीं ऊपर ही इनके पति जो थे वो थे। उनका सिर छत को छू रहा था। उनकी आंखें चौंधिया देने वाली अग्नि ज्वालाओं के समान थी। जब वे चुपचाप जमीन पर उतर आए तो मैं भयक्रांत होकर सिसकते हुए उनके चरणों में लौट गई। मतलब इनको डर लगा बहुत कि ये क्या हो गया। तो ये उनके पैर पकड़ के बैठ गई। उन्होंने कहा, नारी,
तुच्छ सांसारिक चमक दमक की नहीं, दिव्य परम धन की इच्छा करो। जब अंतर की निधि को पालोगी तो बाह्य, अच्छा अंदर की निधि को पालोगी तो बाह्य पूर्ति सदैव अपने आप होती हुई दिखेगी, होते देखोगी। फिर उन्होंने कहा, मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारी व्यवस्था कर देगा। अच्छा, मतलब कि शायद उनको ये पता लग गया कि मैं दुनिया से पहले चला जाऊंगा और इसको बाद की चिंता है, या मैं या अपने स्पिरिचुअल टॉक्स में बिजी रहता हूँ तो पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता हूँ। तो इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र, मतलब कि मेरा एक डिवोटी, मेरा एक शिष्य जो है वो इन सब चीजों की व्यवस्था कर देगा, पैसों वैसों की। ठीक है, अब आगे हम सुनते हैं कि क्या ये सच था। मेरे गुरु के शब्द सत्य तो सिद्ध होने ही थे। एक शिष्य हमारे परिवार के लिए काफी सारा धन दे गया। मुझे अपने अद्भुत अनुभव बताने के लिए मैंने माता काशी मणि का धन्यवाद किया। दूसरे दिन मैं फिर उनके घर गया और कई घंटों तक तिनकोड़ी तथा दुकोड़ी लाहिड़ी के साथ, तिनकोड़ी और दुकोड़ी ये दो उनके बच्चे हैं, इनके लाहिड़ी महाशय जी के दो बच्चे हैं, एक तिनकोड़ी और एक दुकोड़ी। तो ये बोल रहे हैं कि अब मैं उनके बच्चों के साथ ज्ञान चर्चा का आनंद लेता रहा। भारत के महान योगी के ये दो संतवत बच्चे अपने पिता के आदर्श पद चिन्हों पर चल रहे थे। दोनों ही गौरवर्ण, लंबे कद के, सुदृढ़ कद काठी के थे और घनी दाढ़ी रखते थे। दोनों की आवाजें सौम्य थी। आचार व्यवहार की दोनों शैली पहले युग की थी। लाहिड़ी मासी की पत्नी ही उनकी इकलौती शिष्या नहीं थी, सैकड़ों अन्य महिलाएं भी उनकी शिष्याएं थी, जिनमें से एक मेरी माँ भी थी। मतलब ये कह रहे हैं कि लाहिड़ी महाशय के जितने भी शिष्य थे ना, उसमें सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि मेरी मदर भी उनकी शिष्य थी। मतलब योगनंदा जी की मदर भी लाहिड़ी महाशय की शिष्य थी। ये हमने शुरू में भी पढ़ा है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी। एक बार एक शिष्या ने लाहिड़ी महाशय से उनकी एक फोटो मांगी। उन्होंने उसे एक फोटो देते हुए कहा, तुम इसे यदि अपना रक्षा कवच मानोगी तो यह रक्षा कवच ही सिद्ध होगा, नहीं तो यह सिर्फ एक चित्र मात्र ही रहेगा। कुछ दिन पश्चात वही शिष्या लाहिड़ी महाशय की बहू के साथ एक टेबल के पास बैठकर भगवत गीता का अध्ययन कर रही थी। टेबल के पीछे लाहिड़ी महाशय की वो फोटो टंगी हुई थी। अचानक भयंकर आंधी शुरू हुई और बिजलियां कड़कड़ाने लगी। लाहिड़ी महाशय हमारी रक्षा करो, लाहिड़ी महाशय हमारी रक्षा करो। दोनों महिलाएं फोटो के सामने नतमस्तक हो गई। तभी टेबल पर पड़ी पुस्तक पर बिजली गिरी। उन दोनों को कोई चोट नहीं पहुंची। मुझे ऐसा लगा मानो उस तीव्र उष्णता से बचाने के लिए मेरे चारों ओर बर्फ की दीवारें खड़ी कर दी गई थी, उस शिष्या ने बाद में बताया। मतलब आपके बिल्कुल बगल में इसी किताब पे अगर बिजली गिरे तो आपको भी तो उसका असर होगा ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि मुझे, मेरे चारों तरफ बर्फ की एक दीवार थी और इस किताब के ऊपर कोई बिजली आके गिरी और मुझे कुछ नहीं हुआ। लाहिड़ी महाशय ने अपनी शिष्या अभया से संबंधित दो चमत्कार किए थे। एक दिन अभया अपने पति के साथ, जो कोलकाता में वकील थे, गुरु दर्शन के लिए काशी जाने के लिए घर से चल पड़ी। अत्यंत व्यस्त यातायात के कारण उनका घोड़ा गाड़ी स्टेशन पर देरी से पहुंचा। वे लोग जिस समय हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे उस समय काशी जाने वाली ट्रेन चलने की सीटी दे रही थी। अभया टिकट घर के पास चुपचाप खड़ी हो गई। अब पता था कि सीटी दे रही है तो ट्रेन निकल जाएगी। लाहिड़ी महाशय, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस गाड़ी को कृपा करके रोकिए। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। आपके दर्शन के लिए और एक दिन रुकने की कसक मैं सहन नहीं कर सकती। ये ऐसे प्रेयर करने लगी वहां पे खड़ी खड़ी। छुक 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 करती गाड़ी के पहिए गोल गोल घूमते रहे, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। गाड़ी का ड्राइवर और यात्रीगण यह अद्भुत घटना देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर पड़े। रेलवे का एक अंग्रेज गार्ड अभया और उसके पति के पास आया। उसने कहा, बाबू पैसा मुझे दीजिए, मैं आपके टिकट लेता हूँ, तब तक आप लोग गाड़ी में चढ़िए। वह दंपत्ति जैसे ही गाड़ी में बैठ गए और उनके टिकट उनके हाथ में आ गए, ट्रेन धीरे धीरे आगे को सरकने लगी। जल्दी जल्दी में ड्राइवर और यात्रीगण अपनी अपनी जगह की ओर दौड़ पड़े। उनमें से कोई ये समझ ही नहीं सका कि गाड़ी अचानक कैसे चल पड़ी, और पहली बात तो वो रुकी ही क्यों थी। काशी में लाहिड़ी महाशय के घर पहुंचने पर अभया ने लाहिड़ी महाशय के आगे साष्टांग प्रणाम करा और उनके चरण स्पर्श करने का प्रयास करने लगी। तभी लाहिड़ी महाशय बोल पड़े, अभया अपने आप को संभालो,
मुझे कष्ट देने में तुम्हें कितना आनंद आता है, जैसा कि तुम यहाँ अगली गाड़ी से आ ही नहीं सकती थी। मतलब कि उनके गुरु ने उनके मन की बात पढ़ ली थी और ये क्या बोल रही थी, मैं अगली ट्रेन का वेट नहीं कर सकती, मुझे इसी ट्रेन से आना है। तो ये कह रहे कि तुम मुझे कष्ट देने में तुम्हें बड़ा मजा आता है, जैसे कि तुम अगली ट्रेन से आ ही नहीं सकती थी। अब यहाँ एक अन्य स्मरणीय अवसर पर लाहिड़ी महाशय के पास आई थी। ओके। अभया एक अन्य स्मरणीय अवसर पर लाहिड़ी महाशय के पास आई थी। इस बार उसे उनकी मध्यस्थता ट्रेन के लिए नहीं वरन संतान के लिए चाहिए थी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी 9वीं संतान बच जाए, उसने कहा। मुझे 8 बच्चे हुए और सभी जन्म के शीघ्र बाद ही मर गए। लाहिड़ी महाशय सहानुभूति पूर्वक मुस्कुराए। तुम्हारी होने वाली 9वीं संतान जीवित रहेगी। मेरे निर्देशों का अत्यंत सावधानी से पालन करना। यह संतान एक बच्ची होगी और इसका जन्म रात को होगा। इस बात का ध्यान रखना कि तेल का दिया सूर्योदय तक जलता रहे। बीच में सो मत जाना, जिससे दीपक को बुझने का अवसर मिल जाए। ठीक जैसा कि सवर्ष गुरु ने पहले ही देख लिया था, अभया को बच्ची ही हुई और उसका जन्म रात्रि को ही हुआ। अभया ने अपनी दाई को दिए में तेल डालने के लिए कह रखा था। दाई मतलब कि वो जो उसकी केयर टेकर थी वो। दोनों महिलाओं ने करीब भोर तक जागकर अनिवार्य पहरा रखा, परंतु आखिर में सो गई। मतलब दाई को भी नींद आ गई और ये अभया जो थी इसको भी नींद आ गई। दिए का तेल लगभग समाप्त हो गया था और उसकी जोत मंद मंद होकर फड़फड़ा रही थी। तभी कमरे के द्वार की कुंडी खुल गई और जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। चकित महिलाएं झटके से जाग उठी। आश्चर्यचकित आंखों ने लाहिड़ी महाशय के प्रतिबिंब को देखा, मतलब उनकी शेडो को। अभया देखो, दीपक लगभग बुझ ही गया है। उन्होंने दीपक की ओर इशारा किया, जिसमें दाई तुरंत तेल डालने लगी। जैसे ही दिए की लो तेज हो गई, लाहिड़ी महाशय अंतर्ध्यान हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुंडी बिना किसी दृश्यमान साधन के अपने आप लग गई। अभया की 9वीं संतान बच गई। 1934 में जब मैंने उसके बारे में पूछताछ की तब भी वह जीवित थी। अभी क्या करें, 1934 में इन्होंने उस बच्ची के बारे में जब पूछा तो पता चला हाँ वो जीवित है। बड़ी भी हो गई होगी शायद। लाहिड़ी महाशय के एक शिष्य आदरणीय श्री कालीमार राय ने मुझे गुरु के साथ बिताए अपने जीवन के अनेक रोचक संस्मरण सुनाए थे। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इस तरीके से सोचिए कि ये पूरी किताब जो है योगी कथा अमृत, इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं भारत के कल्चर के बारे में, यहाँ के संत महात्माओं के बारे में। अब इनको ये पता है कि लाहिड़ी महाशय के बारे में बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। जैसे कि अभी हम 2024 में हैं, तो हमें लाहिड़ी महाशय जी के ऊपर बहुत सारी किताबें नहीं मिल रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या करा, एक एक व्यक्ति जो लाहिड़ी महाशय से किसी न किसी रिलेशन में था, चाहे वो पत्नी, चाहे वो बेटे, चाहे वो शिष्य थे, एक एक के पास जाके इन्होंने क्या क्या उनके साथ उन्होंने समय बिताया वो सब सुना और उनको किताबों में इकट्ठा करा। तो जितने भी लोग लाहिड़ी महाशय से टच में थे, उनसे मिलते थे, उनके शिष्य थे, हर किसी ने बताया कि उनमें चमत्कार करने की पावर थी, कुछ मिरेकल्स करने की पावर थी। जैसे कि हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मिरेकल्स के, चमत्कारों के भी कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ पे वो सारे नियम वो फॉलो करते थे। चमत्कार हर कोई नहीं कर सकता है। ये जो लाहिड़ी महाशय थे एक बहुत पहुंचे हुए संत थे और ये वो सारे नियम फॉलो करते थे, इसीलिए ये मिरेकल्स कर पाते थे। राय ने मुझे बताया। अच्छा, तो हम कहाँ हैं, लाहिड़ी महाशय के एक अन्य शिष्य आदरणीय श्री कालीमार राय ने मुझे गुरु के साथ बिताए अपने जीवन के अनेक रोचक संस्मरण सुनाए थे। राय ने मुझे बताया कि मैं प्राय वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के घर पर कई बार सप्ताहों तक अतिथि बनकर रहता था। मैं देखा करता था कि अनेक साधु संत, दंडी स्वामी आदि रात्रि की नीरवता में गुरुदेव के चरणों में बैठने के लिए आते थे। कभी कभी वे ध्यान की या दार्शनिक तत्वों की चर्चा भी छेड़ देते थे। अरुणोदय के आसपास वे सब महात्मागण वहां से प्रस्थान करते थे। मतलब ये जैसे इनकी पत्नी ने भी बताया कि रात को ये शिष्यों के साथ बैठे रहते थे, सोते ही नहीं थे। तो ये इनका एक और
स्टूडेंट है, शिष्य है, वो बता रहे हैं कि मैं कई कई हफ्तों तक इनके पास रहा करता था और मैं देखता था कि रातों को बहुत सारे साधु संत आते थे, सुबह होने तक बातें करते थे या कभी कभी इकट्ठे बैठ के ध्यान करते थे, और सुबह होते ही वो साधु संत महात्मा चले जाते थे। अरुणोदय के आसपास वे सब महात्मागण वहां से प्रस्थान करते थे। मैं जब जब भी वहां रहा तब तब मैंने देखा कि लाहिड़ी महाशय एक बार भी कदाचित सोने के लिए नहीं लेटे। अच्छा, सोने से बात याद आई। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही कोई रील देख रही थी, उसमें बताया गया कि गिनीज बुक में हर एक चीज का रिकॉर्ड है, सिर्फ इसका रिकॉर्ड नहीं है कि किसी ने 7 दिन, 15 दिन या 1 महीना बिना सोए समय बिताया हो, किसी व्यक्ति ने। उन्होंने इस चीज का करने की कोशिश करी, लेकिन 3 से 4 दिन तक ना सोने की वजह से कई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गए और डॉक्टर्स को उनका ट्रीटमेंट करना पड़ा। तो ये भी एक चमत्कार ही है कि वो बिना रातों को सोए हुए भी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तो ये सारी पावर्स आ गई थी उनमें। जब हम सोते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो ये शरीर जो है, इसको नींद की जरूरत है। शायद उसे एस्ट्रल बॉडी को नहीं है, सोल बॉडी को नहीं है। गुरुदेव के साथ संबंध के प्रारंभिक काल में मुझे अपने मालिक का विरोध सहना पड़ा। मेरे मालिक घोर भौतिकवादी थे। अपने कर्मियों में मुझे कट्टर धर्मार्थ लोग नहीं चाहिए। वे तिरस्कार के साथ कहा करते थे, तुम्हारे पाखंडी गुरु से कभी मेरी भेंट हो गई तो मैं उसे कुछ ऐसा सुनाऊंगा कि उसे याद रहेगा। अब ये कौन है? जो राय जो हैं इनके शिष्य, वो बता रहे हैं कि जो मेरे मालिक थे, उनको ये गुरु और इनकी ये सारी बातें हैं और ये सब पसंद नहीं थी। वो बोलते थे ये सब पाखंड है। तो कह रहे एक बार कभी तुम्हारे गुरु से मिल गया ना, तो मैं उन्हें ऐसा सुनाऊंगा कि उन्हें याद रहेगा। इस धमकी का मेरी नियमित दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं प्रतिदिन शाम को अपने गुरु की सेवा में व्यतीत करता। एक शाम मेरे मालिक मेरे पीछे पीछे आए और धृष्टता से लाहिड़ी महाशय की बैठक में घुस गए। मतलब एक दिन इनका जो मालिक है इनके साथ साथ आ गया। जो शिष्य है लाहिड़ी महाशय का, वो जब लाहिड़ी महाशय से मिलने आ रहे थे तो उसका जो मालिक है वो भी साथ साथ आ गया और जबरदस्ती आके बैठक में बैठ गया। बेशक वे अपने कथनानुसार लाहिड़ी महाशय को कुछ उल्टा सीधा कहने के लिए ही आए थे। वे जैसे ही वे वहां बैठ गए, लाहिड़ी महाशय ने वहां उपस्थित लगभग 1 दर्जन शिष्यों के दल को संबोधित करना शुरू कर दिया। तुमको सिनेमा देखना है? जब हम सभी ने हाँ में सिर हिलाया तो उन्होंने बैठक में अंधेरा करने के लिए कहा। मतलब कि लाइटें वाइटें जल रही होंगी उनके कमरे में, तो उन्होंने बोला कि यहाँ अंधेरा कर दो, मैं तुम्हें सिनेमा थिएटर दिखाता हूँ। तब थिएटर नया नया शायद ब्लैक एंड व्हाइट या शायद लॉन्च हुआ ही होगा। मंडलाकार में एक के पीछे एक बैठकर अपने हाथ अपने आगे बैठे आदमी की आंखों पर रखो, उन्होंने कहा। अच्छा, मतलब कि जैसे मेरे आगे कोई बैठा है, उसके आगे कोई बैठा है, तो मैंने आगे वाले की आंखों पे हाथ रखा हुआ है, उसने उससे आगे वाले की आंखों पे हाथ रखा हुआ है, तो ऐसे सबने एक दूसरे की आंखें बंद कर रखी है। मुझे यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे मालिक भी अनिच्छा पूर्वक ही क्यों ना हो लाहिड़ी महाशय के निर्देशों का पालन कर रहे थे। कुछ क्षण बीतने के बाद लाहिड़ी महाशय ने हमसे पूछा कि हमें क्या दिखाई दे रहा था। मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव, एक सुंदर सी स्त्री दिख रही है। उसने लाल किनारे वाली साड़ी पहन रखी है। वह समुद्र शोक की बेल के पास खड़ी है। अन्य सब शिष्यों ने भी यही वर्णन किया। गुरुदेव, मेरे मालिक की ओर मुड़े, क्या आप उस स्त्री को जानते हैं? जी, स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वे उन भावनाओं से जूझ रहे थे जो उनके स्वभाव के लिए नई थी। घर में साध्वी पत्नी के होते हुए भी मैं मूर्खों की तरह उस पर अपना धन लुटा रहा हूँ। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे क्षमा करके शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? अब ये क्या है कि ये जो लेडी दिखाई सब शिष्यों को, ये कौन थी? वो जो मालिक आया था ना, उसकी कोई गर्लफ्रेंड, या अभी आज की लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ठीक है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड या कोई थी। तो वो कह रहे हैं कि घर में इतनी अच्छी पत्नी होने के बावजूद वो दूसरी स्त्री
के ऊपर बहुत पैसे लुटा रहा था। तो वो कह रहा है कि मैं क्षमा मांगता हूँ, मतलब ये सब पता उसने खुद ने नहीं बताया, लेकिन इनको पता चल गया लाहिड़ी महाशय को। अब ये क्या कह रहे हैं लाहिड़ी महाशय, जब उन्होंने बोला कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। और ऐसा पता है कहा जाता है कि साधु संत जो हैं, जो कोई टीचर है, वो शिष्य अपनी मर्जी से चुनता है। ऐसा नहीं कि आप पहुंच गए कि मुझे स्टूडेंट बना लो और वो बना लेंगे। उनकी इच्छा पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको स्टूडेंट बनाना चाहते हैं या नहीं। यदि तुम 6 महीनों तक सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। और फिर गुरुदेव ने कहा, अन्यथा मुझे तुमको दीक्षा देनी ही पड़ेगी। अब उन्होंने बोला कि 6 महीने तक तुम बिल्कुल अच्छे व्यक्ति बन के रहो, तो फिर तो मैं तुम्हें दीक्षा भी दूंगा, तुम्हें स्वीकार भी करूंगा। 3 महीनों तक तो मेरे मालिक ने किसी प्रकार अपने आप को संयत रखा, पेशेंस रखा। फिर उसी स्त्री के साथ दोबारा अपने संबंध बना लिए। 2 महीने बाद उनका देहांत हो गया। तब उनको दीक्षा देने की अनिश्चितता के बारे में गुरुदेव की गुप्त भविष्यवाणी का अर्थ मेरी समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या बोला था कि तुम 6 महीने तक एक सज्जन व्यक्ति के जैसे रहो, तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें दीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, अन्यथा मुझे तुमको दीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो अब ये बोल रहे हैं कि अन्यथा मुझे तुमको दीक्षा देनी ही पड़ेगी। तब उनको दीक्षा देने की अनिश्चितता के बारे में गुरुदेव की गुप्त भविष्यवाणी का अर्थ मेरी समझ में आया। सुप्रसिद्ध त्रैलंग स्वामी लाहिड़ी महाशय के मित्र थे, जिनकी आयु 300 वर्ष से अधिक होने की मान्यता थी। अब ये पहले तो वो राय जी के बारे में बताया, अब ये त्रैलंग स्वामी हैं, अब उनके बारे में बता रहे हैं। मतलब लाहिड़ी महाशय की लाइफ में जितने भी लोगों से वो जान पाए उनके बारे में, हर उस व्यक्ति के बारे में बता रहे। तो अब ये त्रैलंग स्वामी जी भी कोई हैं जिनकी आयु 300 वर्ष से अधिक होने की मान्यता थी। दोनों योगी कई बार साथ साथ ध्यान में बैठते थे। त्रैलंग स्वामी की ख्याति इतनी दूर तक फैली हुई थी कि शायद कोई हिंदू कभी उनके विस्मयकारी चमत्कारों की किसी कहानी पर संदेह करता। कई बार देखा गया कि घातक विष को पीने के बाद भी त्रैलंग स्वामी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। हजारों लोगों ने, जिनमें से कुछ आज भी जीवित हैं, त्रैलंग स्वामी को गंगा के पानी के ऊपर तैरते हुए देखा है। कई कई दिनों तक वे पानी के ऊपर बैठे रहते थे तथा बहुत दिनों तक लहरों के नीचे छिपे भी रहते थे। भारतीय सूर्य की निर्दयी धूप में मणिकर्णिका घाट के दहकते प्रस्तर खंडों पर निश्चल अवस्था में त्रैलंग स्वामी की निर्वस्त्र मूर्ति दिखाई देना एक सामान्य सी बात थी। इस असाधारण कृतियों से त्रैलंग स्वामी लोगों को यह सिखाना चाहते थे कि मानव जीवन का ऑक्सीजन या किन्हीं विशेष परिस्थितियों और सावधानियों पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। अब देखिए, ऑक्सीजन बोला है, जैसे इन्होंने पानी के ऊपर ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन जब पानी के अंदर गए तो ऑक्सीजन नहीं मिली इनको। तो ये कह रहे हैं कि ये शायद ये बताना चाहते थे कि हम सब इन सब चीजों पर जीवित नहीं रहते हैं। चाहे योगीराज पानी के ऊपर तैरते हों या पानी के नीचे, चाहे उनका शरीर उग्र सूर्य किरणों को ललकारता हो या नहीं, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे ईश चैतन्य के द्वारा जीते थे। मृत्यु उनको स्पर्श नहीं कर सकती थी। 300 साल बहुत लंबी उम्र है। तो ये कह रहे कि मृत्यु उनको स्पर्श नहीं कर सकती थी। त्रैलंग स्वामी हमेशा पूर्ण निवस्त्र रहते थे। वाराणसी की त्रस्त पुलिस उन्हें बौखलाने वाले शरारती बच्चे के समान मानने लगी थी। प्राकृतिक अवस्था में रहना उनके लिए सहज था। ईडेन के गार्डन में रहने वाले प्रथम मानव आदम की भांति ही उन्हें भी नग्न अवस्था का भान नहीं था। परंतु पुलिस को तो पूरा भान था और उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इससे पुलिस की ही मुश्किलें बढ़ गई। त्रैलंग स्वामी की महाकाय देह शीघ्र ही अपनी संपूर्ण नित्य सामान्य अवस्था में जेल की छत पर दिखाई देने लगी। उनकी कोठरी पर ताला लगा, जो का त्यों था। वे बाहर कैसे निकले, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब उनको जेल में बंद करा, लेकिन वो कई बार रातों को छत पे घूमते हुए भी दिख जाते थे। हतोत्साहित पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर अपना कर्तव्य पूरा किया। इस बार उन्होंने कोठरी के सामने एक सिपाही को भी खड़ा कर दिया। सत्य के सामने शक्ति को फिर एक बार मात खानी पड़ी।
महान योगीराज शीघ्र ही अपने निश्चिंत भाव से छत पर टहलते दिखाई दिए। न्याय देवी आंखों पर पट्टी बांधे रहती है। त्रिलंग स्वामी के मामले में निरुत्तर हुई पुलिस ने न्याय देवी का ही अनुसरण करने का फैसला कर लिया। त्रिलंग स्वामी हमेशा मौन रहते थे। गोल गोल चेहरा और बड़े पीपे की तरह विशाल पेट होते हुए भी वे कभी कभी ही खाते थे। कई सप्ताहों तक निराहार रहने के बाद वे हांडियां भर भर कर भक्तों द्वारा अर्पित किया गया दही खाकर अपना उपवास तोड़ते थे। एक बार एक नास्तिक ने त्रिलंग स्वामी को पाखंडी सिद्ध करने का निश्चय किया। उसने दीवारों की सफेदी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चूना घोलकर एक बाल्टी भर उनके सामने रख दिया। मतलब एक बाल्टी में चूना भर के रख दिया तो ऐसा लग रहा था जैसे दही है, क्योंकि ये दही से ही अपना उपवास खोलते थे। फिर उसने बड़ी श्रद्धा का ढोंग करते हुए कहा, महाआत्मन, मैं आपके लिए कुछ दही लाया हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। त्रिलंग स्वामी ने बिना किसी हिचक के उस जलते हुए चूने के कई लीटर घोल की आखिरी बूंद तक उसे पी लिया। कुछ ही मिनटों में वह कुकर्मी पीड़ा से छटपटाने लगा और भूमि पर लौटने लगा। मतलब जिसने कहा था ना पी लीजिए, उसी को जलन होने लग गई। बचाइए स्वामी जी, बचाइए, वो चीखने लगा, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी कुटिल परीक्षा के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज योगीराज ने अपना मौन भंग किया और कहा, शैतान, उन्होंने कहा, तुमने जब यह विष मुझे पीने के लिए दिया तब तुम्हारी समझ में यह नहीं आया कि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के साथ एक ही है। यदि मुझे यह ज्ञान नहीं होता कि मेरे पेट में ईश्वर उसी तरह विद्यमान है जिस तरह वह ब्रह्मांड के हर अणु परमाणु में है, तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो कर्म का देवी अर्थ तुम्हारी समझ में आ गया होगा। मतलब कर्म जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे, है ना। इसीलिए फिर कभी किसी के साथ कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। त्रिलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह पापी कष्ट मुक्त हो गया और चुपचाप वहां से ही चला गया। हो, बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन बहुत सारे मिरेकल्स थे इसमें, बहुत सारे चमत्कार थे और वो सारे लाहिड़ी महाशय से रिलेटेड थे। तो इन्होंने सोचे कि किन किन लोगों से मिल मिलकर ये सारे जो बातें हैं वो इकट्ठी करी और इस किताब में लिखी। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरु।